नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। गोपालगंज में 25 मई को मतदान है और 6 मई तक नामांकन होना है। शुक्रवार को एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने अनोखे अंदाज में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पर्चा भरा। बता दें, गधे पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। समर्थकों के बीच 5 घोड़ी और एक गधा लेकर पहुंचे सतेंद्र बैठा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और चुनाव प्रचार भी गधे की सवारी करने का ऐलान किया। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी और गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के श्यामपुर गांव के रहने वाले पूर्व जिला पार्षद सतेंद्र बैठा तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन पर्चा भरने के बाद सतेंद्र बैठा ने कहा कि लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी गधे से ही करेंगे। और क्या कुछ कहा है, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। है कि आम जनता को नेता लोग गधा और मूर्ख समझते हैं, तो इसलिए हम जनता ना मूर्ख है ना गधा है। अब समझ चुके हैं, जो भी वोट करेंगे समझ बूझ के वोट करेंगे और ईमानदार आदमी को वोट देंगे कि जो हम लोग के बीच में काम करे और बीच में रहे, दिल्ली या पटना AC रूम में मत रहे। तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा रहेगा, पहल का मुद्दा रहेगा कि चीनी मिल शासन चालू कराना है और दूसरा मुद्दा रहेगा कि लॉ कॉलेज गोपालगंज में खुलवाएंगे, जीतेंगे तो आयुर्वेदिक कॉलेज खुलवाएंगे और सारण बांध को हम पिच करवा देंगे, पिच करवाएंगे। यही मुद्दा है। नहीं जा रहे हैं क्या? हम इसलिए गधा पर बैठ के करना चाह रहे हैं नामांकन कि जिला भर के जनता हमको जितना भी वोट दे देगा, जितना गधा ढो करके पहुँचा देता है सामान जहाँ लेके जाना होता है, तो इसीलिए अगर जितना हमको जनता हमको वोट देगा, दिल्ली लेकर संसद भवन में पेश करेंगे, मुद्दा उठाएंगे। अच्छा, आखिर आपने चुनाव लड़ने का क्यों मन बनाया? हाँ, चुनाव लड़ने की इसलिए मन बनाया कि नेता लोग पर विश्वास हट गया है। आम जनता को नेता लोग जनता से मिलता जुलता नहीं है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो जाके AC रूम में रहते हैं और वहीं रहते हैं, वहाँ से नहीं आते हैं, मिलते जुलते हैं जनता से। जनता का मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने हाँ, का? मुख्य उद्देश्य यही है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो जनता को, जिस तरह के हम लोग जात के धोबी है, जनता को जैसे कि मान लें कि जिला में जितना गंदगी है, जनता लोग नेता लोग गंदगी फैला के रखा है, वो सब गंदगी को हम जो भी है उसको सब गंदगी को जितना सर्फ से हम लोग धो धा कर सफाई करके लोगों को पहना देते हैं। इसीलिए हम जनता के बीच में जितना गंदगी होगा सब सफाई करके हम पहुंचा देंगे दिल्ली। लेकिन ये गधा ही आप क्यों चुनाव किया? गधा इसलिए चुनाव के जनता के नेता लोग गधा समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, काम नहीं करते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं। वो लोग वही शराब करने दिल्ली रहते हैं और दिल्ली से जब आते हैं तो फिर अपने AC रूम में सो जाते हैं। अगर जानते जाते हैं कि MP साहब आए हैं और तो MP साहब दिल्ली है और तो MP से कहा है और तो पटना है, तो भेंट कब होगा? तो कोई ठीक नहीं, कब तक आएंगे तो आपने देखा कि किस प्रकार सतेंद्र ये कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव जीतकर सांसद चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधि दिल्ली चले जाते हैं। गोपालगंज में पिछले 3 दशक से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, डीजल पेट्रोल भी महंगाई पर है। उन्होंने आगे कहा कि सांसद बनने के बाद जनप्रतिनिधि जनता को तवज्जो नहीं देते हैं, इसीलिए गधे की सवारी कर नामांकन पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद भी लोकसभा में गधे की सवारी करके ही जाएंगे। बता दें, नामांकन करने के बाद जुलूस के साथ जब प्रत्याशी गधे की सवारी कर लौटने लगे तो लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। गधे को कुछ लोगों ने पीछे से धक्का दिया, जिससे गधा बिदक गया और दौड़ने लगा। हालांकि गधे पर सवार प्रत्याशी सतेंद्र बैठा को मौजूद लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। जानकारी के लिए बता दें, गोपालगंज में 4 मई को NDA की ओर से JDU सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और महागठबंधन की ओर से VIP उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल पासवान नामांकन करेंगे। NDA प्रत्याशी के नामांकन में पूर्व CM जीतन राम मांझी, डिप्टी CM सम्राट चौधरी और JDU प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष उपेश कुशवाहा नामांकन जुलूस में शामिल होकर मिंच स्टेशन में जनसभा करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन से पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव और VIP प्रमुख मुकेश साहनी, मनोज झा शामिल होंगे और VM मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी का इस प्रकार गधे पर सवार होकर पर्चा दाखिल करना, क्या ये कहीं ना कहीं सही साबित होता है? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।